बंडीपुर नाम के गांव में शिवम और सुजाता नाम के बूढ़े पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी त्रिशा। शिवम और सुजाता अपने घर के बाहर आंगन में प्याज के पकोड़े बनाकर बेचते थे। लोग आकर उस बरामदे में रखे बेंच पर बैठते और गर्मा गर्म पकोड़े बड़े मजे से खाते। क्योंकि उनके पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते थे तो ज्यादा संख्या में लोग आकर पकोड़े खाते थे। वे तीनों भगवान के श्रद्धालु थे। वे तीनों हर रोज पूजा पाठ करते थे, साधुओं को अन्नदान करते थे और कोई गरीब होता तो वो उनकी मदद करते। अब त्रिशा की शादी की उम्र हो चली थी। उन्होंने विचोले को बुलाया और शादी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। एक दिन लड़की देखने के लिए कुछ लोग आए। लड़के की माँ, देखिए हमारा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, वो लाखों में कमाता है। लड़की को खाना बनाना आना चाहिए और घर के काम भी करने चाहिए। अगर आप 25 लाख रुपए दहेज में देने के लिए तैयार है तो हम भी तैयार है। तब त्रिशा की माँ, हमारी बेटी को ये सब कुछ आता है लेकिन हम इतना दहेज नहीं दे सकते, आप थोड़ा कम कर दीजिए, हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। तब वो औरत, क्या सिर्फ 10 लाख रुपए हैं? अरे बिचौलिया जी ये क्या हो रहा है? ये क्या शादी में तोल मोल कर रहे हैं? तब त्रिशा, वो तो हम करेंगे ही, आपने अपने बेटे को बाजार में बेचने के लिए जो रखा है तोल मोल तो करेंगे ही। तब वो औरत, ए लड़की ये क्या बकवास कर रही हो? बड़ों का कुछ तो लिहाज क्या करो। तब त्रिशा, जब आपने दहेज मांगा तभी पता चल गया था कि अब बड़े लोग नहीं है। मुझे रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप अपने बेटे से कहिए कि खाना बनाने के लिए एक रसोई को और घर का काम करने के लिए एक नौकरानी को रख ले, काफी होगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं आने वाली। अब आप जा सकते हैं। बस वे गुस्से में उठे और वहाँ से चले गए। त्रिशा, मम्मी पापा दहेज देकर आपको मेरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मुझे पसंद नहीं है। जब मेरी शादी होनी होगी तब होगी, आप जबरदस्ती ना करें। एक दिन त्रिशा ने देखा कि उसके माँ बाप बहुत थके हुए थे। तब त्रिशा ने कहा, माँ बापू अब आप दोनों आराम करो, वो पकोड़े बनाने का काम मैं संभालती हूँ। अब आप दोनों जिद ना करो। ऐसा कहा। वे दोनों मान गए। इस तरह त्रिशा प्याज के पकोड़े बनाने लगी। उसने देखा कि बारिश के मौसम में ज्यादा लोग आते थे पकोड़े खाने। एक आदमी, अरे वाह, यूं बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। यूं कहा। तभी एक औरत, हम बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े, भाई ये तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। त्रिशा के घर के पास ही जीवा नाम का एक निकम्मा आदमी रहता था। वो अच्छे नीयत वाला आदमी नहीं था। जब देखो त्रिशा का धंधा देखकर वो जलता रहता था। इसीलिए एक दिन उसने त्रिशा के घर के सामने ही ठेले पर पकौड़ी बनाकर बेचने लगा। उसने दाम भी कम रखा था, इसीलिए लोग उसके पास जाकर पकौड़े खाने लगे। इस तरह त्रिशा के पास ग्राहकों का आना कम हो गया। वो बहुत दुखी होने लगी। एक दिन एक स्वामी जी उनके घर के पास आए। त्रिशा के पिताजी ने उनकी खूब सेवा की और बढ़िया सा भोजन कराया। वो जाते जाते त्रिशा से, त्रिशा बेटी जरा यहाँ आना तो। यूं बुलाया। त्रिशा उनके पास गई। स्वामी जी, बेटे तुम्हारे आंखों में कुछ चिंता दिखाई दे रही है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं। तब त्रिशा, हाँ स्वामी जी, वो देखिए तो जब से उसने यहाँ ठेला लगाया है हमारा धंधा ठप हो गया है। तब जैसे ही स्वामी जी ने हवा में हाथ लहराया, एक छोटा सा लाल रंग का पत्थर प्रकट हुआ। त्रिशा को वो पत्थर देते हुए स्वामी जी, ये पत्थर बहुत शक्ति वाला है बेटा। इसे अपने मुट्ठी में रखकर यदि तुम ये इच्छा करो कि बारिश हो तो तुरंत बारिश होगी, वो भी सिर्फ वहीं जहाँ ये पत्थर होगी। मैं जानता हूँ कि लोग बारिश में बहुत मजे से पकौड़ियाँ खाते हैं, इसीलिए ये पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अलख निरंजन कहकर उसे आशीर्वाद देकर वो स्वामी जी वहाँ से चले गए। तब त्रिशा बरामदे में आई और उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में लेकर ये इच्छा प्रकट किया कि बारिश हो। बस सिर्फ उनके घर के आंगन में ही बारिश होने लगी। ये देखकर जीवा और उसके ठेले के पास खड़े लोग हैरान रह गए। एक आदमी, अरे यार बारिश में पकौड़ी खाने का मजा ही कुछ और है, चलो वहाँ जाकर खाते हैं पकौड़ी। यूं सब लोग त्रिशा के पास आने लगे। ये देखकर जीवा को बहुत गुस्सा आया। तो इस तरह जब भी त्रिशा अपने मुट्ठी में उस पत्थर को लेकर बारिश होने की इच्छा प्रकट करती तो वहाँ बारिश होती और सब लोग वहाँ आकर पकौड़े खाते। इस तरह वो खूब पैसे कमाने लगी। एक दिन जीवा, अरे ये क्या, सिर्फ इसके घर में ही क्यों बारिश होती है? पता लगाना होगा कि बात क्या है। यूं सोचा।
और वो त्रिशा के घर के खिड़की से अंदर झांकने लगा। वहाँ उसने देखा कि त्रिशा और उसके परिवार वाले उस पत्थर के बारे में बात कर रहे थे और उस स्वामी जी को याद करते हुए उन्हें प्रणाम कर रहे थे। तब सारी बात उसके समझ में आ गई। उसी रात को वो त्रिशा के घर के अंदर घुसा और उस पत्थर को चुरा लिया। वो भी अपने घर के बरामदे में ही ठेले को लगाया और उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में लेकर बारिश की इच्छा प्रकट की। लेकिन बारिश होने के बजाय पर ऊपर से उसके सर पर जहरीले सांप और बिच्छुओं की बारिश होने लगी और वे सब उसे डस रहे थे और वो हाय रे बाप रे कहकर चिल्लाने लगा। तब वो पत्थर उसकी मुट्ठी से गायब होकर त्रिशा के घर में फिर से प्रकट हुई और त्रिशा हमेशा की तरह बारिश में प्याज के पकोड़े बनाकर बेचकर बहुत खुश रहने लगी।